नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। सीजीपीएससी में रिफॉर्म जरूरी भी है। और अगर आप सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, आप ये सोचते हो कि मैं केवल पढ़ लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, तो आपको इसके बारे में सोचना भी जरूरी है और थोड़ा बहुत प्रयास करना भी जरूरी है। क्यों जरूरी है ये आपको अभी नहीं समझ में आएगा। एक सवाल की कीमत उस व्यक्ति से पूछिए जो 0.66 से ना प्रीलिम्स चूक जाता है, या थोड़े से नंबर से, एक नंबर के लिए, दो नंबर के लिए वो प्रीलिम्स में क्वालिफाई नहीं हो पाता। और अगर उसकी खुद की गलती है तो अलग बात है। गलती क्या होती है कि सवाल गलत होते हैं, सवाल विलोपित हो जाते हैं, अनुवाद सही नहीं होता, हिंदी में कुछ और रहता है, इंग्लिश में कुछ और रहता है, जैसे एल्गल ब्लूम वाला सवाल था। या भाषा में त्रुटि होती है, ऑप्शन में गलती होती है। तो मैं कोई सवाल पढ़ के गया, वही सवाल आ भी गया, लेकिन सवाल बनाने वालों की गलती के कारण मेरा वो एक नंबर या एक सवाल कम हो गया, और उसके कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और यहाँ पे ना, मतलब ये जो जिनका एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, अगर पीएससी का कट ऑफ जाता है 135, तो 130 से 135 के बीच लगभग उतने ही लोग रहते हैं जितने लोग का सिलेक्शन होता है। मतलब 4-5 नंबर से लगभग उतने ही लोग चूकते हैं जितने टोटल प्रीलिम्स में क्वालिफाई होते हैं। तो समझिए ये बहुत बड़ी जनसंख्या है। और अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो बहुत सारे लोग यहीं फंसते हैं। और कुछ तो आपकी कमी है। देखिए, मैं जब एग्जाम आ जाएगा पास तो मैं बोलूंगा कि भाई यहाँ क्यों आ रहा है, 135 कट ऑफ जा रहा है तो 140 को टारगेट करो, एक दो सवाल क्यों मैटर कर रहा है। लेकिन जो तैयारी करने के बाद भी अगर आपकी खुद की गलती से अगर आप रुकते हैं तो अलग बात है। दूसरे की गलती से, सवाल बनाने वाली की गलती से, और वो भी सिली मिस्टेक से, हम लोग चर्चा करते हैं कि यार सिली मिस्टेक मत करना, लेकिन वो इतने सारे युवाओं के भविष्य को अगर अपनी थोड़ी सी लापरवाही से कोई अगर उनके साथ खेलता है भविष्य के साथ, तो वो गलत है। और वो अगर गलत है, आप युवा हैं, तो आपको अपनी बात रखनी चाहिए। क्या क्या दिक्कत होते हैं? पहली दिक्कत है, सवाल ही ऑथेंटिक नहीं होते। मतलब करना क्या चाहिए रिफॉर्म में कि सवाल ऑथेंटिक हो, विवादित ना हो। मतलब वो पूछे कि ये जिले के क्रम बताइए, अब पता ही नहीं, दो जिले एक साथ बने, आपको कहीं नहीं पता। देखिए, मैं आपको एक बहुत सीधी सी बात बताता हूँ कि जैसे हम लोग हैं, हम लोग को छोड़िए, जैसे कोचिंग वाले हैं, वो साल में 30 टेस्ट लेते हैं, 35 टेस्ट की टेस्ट सीरीज चलाते हैं, और उनके सवाल भी ना पीएससी से कम विवादित रहते हैं। मतलब वो साल में 3000 सवाल बनाते हैं, 4000 सवाल बनाते हैं, और उनके सवाल इतने विवादित नहीं रहते, वहां पता रहता है कि उसका उत्तर यही है। लेकिन पीएससी साल में केवल 100 सवाल बनाता है, और उसमें भी 12-13 सवाल विवादित रहते हैं। ये गलत है। मतलब एक सवाल से किसी बच्चे का भविष्य खतरे में चल देता है। मतलब आपको नहीं समझ में आएगा जो सवाल बनाने वाले हैं। एक बच्चा ना पिछले 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहा है घर से बाहर रह के। मतलब अभी भी मैसेज पढ़ो ना बच्चों की, जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है कि सर घर से पूरा दबाव है, लड़कियों का आता है कि शादी का दबाव पड़ रहा है घर में, इतना हम सब छोड़ के आए, घर में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, कोई काम करके पढ़ाई कर रहा है। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो मैसेज करते हैं कि भैया साइकिल चला के जाते हैं। तो ऐसे बच्चे, मतलब कोई बहुत, वो बच्चे नहीं यहाँ तैयारी करते जो बिल्कुल सब वो, उनके पास पूरी सुख सुविधाएं हैं। पीएससी में अधिकांश बच्चे वो हैं जो संघर्ष से तैयारी कर रहे हैं। साल, 2 साल, 3 साल, वो 1 साल का समय लेते हैं घर से कि 1 साल और दे दो पापा, 1 साल और दे दो। और उसके बाद अगर एक सवाल से उनका भविष्य बर्बाद होता है ना, तो फिर गलत है वो। भाई आपको 100 सवाल खोजना है जो विवादित ना हो, जो ऑथेंटिक किताब में हो। ऐसा क्यों होता है जब हम लोग आंसर की बनाते हैं तो फिर दिक्कत होती है कि यार इसका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ऐसा क्यों होता है बताइए ना, ये गलत है, इसको सुधरना चाहिए। मतलब सीधी सीधी मैं बात बता रहा हूँ। अगर कोई सवाल पूछा कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई, उसमें कोई विवाद नहीं है। पानीपत की पहली लड़ाई किसके किसके बीच हुई, कोई विवाद नहीं है। तो आपके पास ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, ऐसे बहुत सारे सोर्स हैं जो स्टैंडर्ड हैं। तो आप विवादित सवाल खोज के क्यों देते हो? क्या रीजन है उसका? मतलब इसका कोई रीजन नहीं ना। दूसरी दिक्कत क्या होती, अनुवाद की। देखिए, वही मैं बोल रहा हूँ, जैसे एक वो एल्गल ब्लूम वाले का मैं उदाहरण दिया। भाई अनुवाद आप गूगल ट्रांसलेट से करते हो। आपके पास ऐसे लोग होना चाहिए जो कम से कम एक बार देख तो लें कि जो हिंदी में लिखा है उसी का मतलब इंग्लिश में भी हो रहा है। अब कोई बच्चा इंग्लिश में सवाल पढ़ रहा है, उसके लिए फिर दिक्कत है। कोई हिंदी में पढ़ रहा है, उसके लिए दिक्कत है। मतलब ये तो बेसिक ज्ञान है ना जो हम लोग, मतलब
क्या बोलूं मैं, 10वीं 8वीं 10वीं का ज्ञान है कि अनुवाद करना है, कि जो मीनिंग हिंदी में आ रही वो मीनिंग इंग्लिश में भी आए। इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए ना, मतलब अनुवाद में गलती तो नहीं होना चाहिए। ये मतलब बहुत बड़ी अपराध बोल सकते हैं इसको, ये कम होना चाहिए। तीसरा वही मैं बोला कि सवालों के ना सोर्स ऑथेंटिक हो। आप किसी सवाल का उत्तर कुछ लिए और बोले कि यही उत्तर है, ऑथेंटिक का है। मतलब मैं आपको उदाहरण देता हूं, एक सवाल आया कि संपत्ति का अधिकार क्या है, ठीक। वो सवाल आया असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में, उसका उत्तर लिया गया संविधानिक अधिकार है। उसके बाद वही सवाल आया सिविल जज के एग्जाम में, उसका उत्तर लिया गया लीगल अधिकार है, कानूनी अधिकार है। अब बताइए। और मैं ये बता रहा हूं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में जो चौथी चीज मैं बोल रहा हूं, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में एक ऑप्शन संवैधानिक अधिकार था, एक ऑप्शन था कानूनी अधिकार। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई ऑप्शन तो ठीक से रख लो। मतलब आप क्यों इतना ज्यादा खेल रहे बच्चों के साथ? आप कानूनी अधिकार लिख लिए तो संवैधानिक अगर ऑप्शन आप उत्तर देना चाहते हो तो कानूनी हटा दो, आर्थिक सामाजिक ऐसा उत्तर ऑप्शन दे दो। मतलब ऑप्शन सही होने चाहिए। ऑप्शन आप जानबूझ के ऐसे मत रखिए कि बिल्कुल दोनों उत्तर सही हो जाए, फिर आप कोई भी एक लोगे दूसरे के साथ अन्याय होगा। और आपको पता रहे ना सोर्स ऑथेंटिक, अगर एक बार आपके सोर्स में संवैधानिक अधिकार है, दूसरे बार आपके ही सोर्स में कानूनी अधिकार है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। फिर अधिकार क्या है भैया, और आप दोनों ऑप्शन दे रहे हैं। तो आपके जो भी सोर्स हैं ऑथेंटिक हो, और खासकर जैसे एनसीईआरटी हो गई, जो गौ जैसे अब पिछले बार इसरो का एक सवाल है, उसके ऊपर भी विवाद है, लेकिन इसरो का जो आंसर पीएससी ने लिया वो इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया। वो मैं बोल रहा हूँ, आप इसरो से सवाल ले रहे हैं उसकी वेबसाइट से उठाइए, सार्क से ले रहे हैं उसकी वेबसाइट से उठाइए, यूएन का सवाल ले रहे हैं उसकी वेबसाइट से उठाइए, गवर्नमेंट का कोई सवाल ले रहे हैं योजना की, गवर्नमेंट की वेबसाइट से उठाइए। मतलब आपके जो सोर्स हो ना वो ऑथेंटिक हो, वो बहुत जरूरी है। अगली चीज है प्रिंटिंग मिस्टेक ना हो, ये भी हो जाता है। मतलब एक आध दो सवाल आपके प्रिंटिंग मिस्टेक के चक्कर में चल देते हैं। अभी वो इनका एग्जाम हुआ था, सेट का एग्जाम। सेट के एग्जाम में 5 सवाल केवल इंग्लिश में दिए गए। मतलब ये अपराध नहीं है बताओ, कि 5 सवाल केवल इंग्लिश में? मतलब इतने सारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है ये? आप एक संस्था हो, आपको मतलब ऐसी चीजें नहीं करना चाहिए। तो प्रिंटिंग मिस्टेक भी गलत है, वो नहीं करना चाहिए, मतलब वही। और एक चीज और है जो जनरली होता है कि भाई आप एक सिलेबस बनाए, अब आप सिलेबस के हिसाब से सवाल दे दो। मतलब सिलेबस के हिसाब से अलग अलग सेक्शन है। अब आप किसी साल होता है कि एनवायरमेंट के एक भी सवाल नहीं आए, किसी साल होता है आर्ट एंड कल्चर के एक भी सवाल नहीं आए। आपके सिलेबस में जो भी टॉपिक हैं उसके हिसाब से उनका वेटेज हो और उसके हिसाब से सवाल हो। फिर वो आरोप लगेगा ना कि आप मान लीजिए एक बार इतिहास के 25 सवाल दे दिए, तो लोग तो बोलेंगे ना कि आप, हो सकता है आपके कोई जान पहचान के हो तो आप चाहे कि यार इतिहास पढ़ लेना बाकी मत पढ़ना, और इतिहास के सवाल दे दिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने अगर कोई सिलेबस बनाया है, डिजाइन किया है, तो उसके अनुसार सवाल होने चाहिए, ये भी जरूरी है। ये ऑप्शन की बात मैं कर रहा था, वही चीज कि संपत्ति का अधिकार क्या है। ऑप्शन ए संवैधानिक अधिकार, ऑप्शन बी कानूनी अधिकार। अगर आप कानूनी अधिकार ऑप्शन में नहीं रखते ना तो संवैधानिक अधिकार फिर भी सही था। लेकिन आप दो ऐसे ऑप्शन रख रहे हैं जो दोनों सही है। कानूनी अधिकार भी है क्योंकि कानून के द्वारा बना है, संवैधानिक अधिकार भी है क्योंकि संविधान में है। तो ऑप्शन आपके ऐसे होने चाहिए जो आप, भाई अधिकांश सवाल इसीलिए फंसते हैं कि ऑप्शन ऐसे ऐसे रहते हैं कि एक ही ऑप्शन में वन का यहाँ भी टू है, वन का यहाँ भी टू है। तो जो बच्चा पढ़ने वाला है ना उसका नुकसान होता है, मैं ये बोल रहा हूँ। तो और सबसे मेन चीज जो होती है ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने पिछले साल 13 सवाल विलोपित किए, जवाबदेह कौन है? मतलब मेन चीज वही है ना कि जवाबदेही होना चाहिए। अगर कोई प्रोफेसर है या कोई कुछ भी है, मैं बोलता हूं मैं सवाल बनाता हूं, कोई भी सवाल बनाता है, अगर कोई सवाल गलत बना रहा है तो उसकी जवाबदेही तय होना चाहिए। और जब वो सवाल बना रहा है तब भी उसको पता होना चाहिए कि भाई मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मतलब इतने सारे बच्चों का भविष्य दांव पे है, तो मैं कुछ भी ऊल जलूल सवाल नहीं बना सकता, ऊल जलूल उत्तर नहीं ले सकता। मैं ये नहीं कर सकता कि 4 जगह से उठा के यहाँ चिपका दिए सवाल। भाई मैं जवाबदेह हूं ना, उसके लिए मेरे को पैसा मिल रहा है। तो आप कुछ, आपका चयन किया गया जो भी है, आपका जो भी प्रोसेस है, पीएससी का प्रोसेस है, व्यापम का प्रोसेस है, लेकिन जो भी व्यक्ति इस पूरे सिस्टम में लगे हैं, जो सवाल बनाने वाला है,
उसकी जवाबदेही होना चाहिए। ट्रांसलेट करने वाला है, उसकी जवाबदेही होना चाहिए। जो प्रिंटिंग करने वाला है, उसकी जवाबदेही होना चाहिए। अगर कोई प्रिंटिंग में पूरे हिंदी मीडियम के सवाल छापे ही नहीं गए हैं, तो जवाबदेही तो बनती है ना। मतलब एग्जाम तो सबको ही लेते हैं, तो आप ही से क्यों गलती होती है हर बार? और जो जवाबदेह है, बार बार वो गलती क्यों होती, मैं ये बोल रहा हूँ। चलिए पिछले बार ये गलती हुई, इस बार वो सुधर जाए ना, फिर और ज्यादा गलती होगी, अगले साल और ज्यादा गलती होगी। तो जवाबदेही फिक्स होना चाहिए और वो गलतियां रिपीट नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं मतलब जो बनाने वाले हैं ना, उनको भले नहीं समझ में आता, जो खुद तैयारी कर रहे हैं ना, जैसे हम लोग खुद तैयारी किए हैं, हमको पता है मनोस्थिति, जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं कैसी मनोस्थिति रहती है। अपना पूरा जीवन, अपना पूरा क्या बोलेंगे, श्रम साहस, जो भी चीजें हैं ना, अपना सामाजिक व्यवहार, मतलब हम समाज से कट जाते हैं, लोग रूम में पड़े रहते हैं दिन भर सब, क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे घर वालों से कट जाते हैं, रिलेशन से कट जाते हैं, हर जगह से कट जाते हैं कि तैयारी करना है, तैयारी करना है। और जब फिर दूसरे की गलती के कारण उनका सिलेक्शन नहीं होता ना, तो बहुत दुख होता है। वो गलत है। तो जो भी इसके जिम्मेदार हैं, उनके जवाबदेही तय होना चाहिए। जवाबदेही प्री में भी तय होना चाहिए, जवाबदेही मेंस में भी तय होना चाहिए, मैं ये बोल रहा हूँ। मेंस की अभी अपन चर्चा करेंगे। मेंस में जो आप देखे होगे उत्तर चेक जो होता है, जवाबदेही होना चाहिए कि भैया तुम चेक किए हो तो तुम्हारी गलती है, तुम एक ही सवाल में इसको नंबर ऐसे क्यों दिए, उसको ऐसे क्यों दिए। ये नहीं कि मैं करके निकल लिया। जवाबदेह आप हो। फिर एक चीज और है, एग्जाम कैलेंडर, मतलब अभी भी कि ये एग्जाम कब होगा, एडीओ का कब होगा, एसीएफ का कब होगा। तो एग्जाम कैलेंडर क्लियर होना चाहिए कि भाई ये एग्जाम इस समय होगा, ये एग्जाम इस समय होगा, इतने दिन के अंदर मॉडल आंसर आ जाएगा, यहाँ पे मेंस होगा, इस दिन इंटरव्यू होगा, और ये रिजल्ट आ जाएगा। मतलब पूरा क्लियर हो कि भाई बच्चों को भी क्लियरिटी रहे ना। अभी खुद पूछते हैं भैया इसकी तैयारी करें कि उसकी करें, अब उसकी करें कि उसकी करें, कुछ पता ही नहीं है। तो एक कैलेंडर फिक्स होना चाहिए, और केवल फिक्स नहीं होना चाहिए, वो फॉलो होना चाहिए। वो ज्यादा बड़ी चीज है। अगली चीज है, मॉडल उत्तर की समय सीमा होनी चाहिए। सेट का एग्जाम हुआ है, आपको अगर नहीं पता होगा, जुलाई में। आज आ गया नवंबर, पेपर वन का आज तक मॉडल आंसर ही नहीं आया। मतलब बच्चे जब भूल जाएंगे ना, तब मॉडल आंसर आएगा। ये क्या बात हुई? मतलब बच्चे उसी में परेशान है, कब आएगा मॉडल आंसर, कब मॉडल उत्तर आएगा। तो मॉडल उत्तर की समय सीमा होना चाहिए, उतने दिन के अंदर मॉडल उत्तर आ जाना चाहिए। और इस समय सीमा, मेरे को तो लगता है कि जब कोई क्वेश्चन बनाता है तो उत्तर तो पता ही रहता है, वो बताते ही हैं। तो भाई आप दूसरे दिन दे दो ना मॉडल आंसर, तीसरे दिन मॉडल आंसर दे दो, फिर दावा आपत्ति के बाद सही उत्तर दे दो। तो इसकी एक समय सीमा होना चाहिए। और एक चीज और, वो अगर पॉसिबल हो तो होना चाहिए कि जब एमेंडेड आंसर है ना, वो भी डिस्प्ले होना चाहिए कि भाई ये हमने संशोधित उत्तर लिया। कारण डिस्प्ले होना चाहिए कि ये इस सोर्स में ऐसा दिया है, अगर ये संभव है तो। मतलब हर, अगर आप ऑथेंटिक सोर्स से लोगे ना तो संभव है। आप लिख सकते हो कि एनसीईआरटी क्लास 10th पेज नंबर 45 में ये दिया है, ये उत्तर है। इस एसरो की वेबसाइट के इस लिंक में ये दिया है, ये संभव है। क्या दिक्कत है उसमें? तो ये सब चीजें होना चाहिए रिफॉर्म में। ये जो मैं बोल रहा था कि मेंस में जो चेकिंग है ना, अच्छे से होना चाहिए। अब हम लोग खुद देखते हैं कि इंग्लिश में एक ऐसे की कॉपी, हिंदी में एक ऐसे की कॉपी है। इंग्लिश वाला हिंदी से खराब लिखा है, और इंग्लिश वाले को हिंदी से ज्यादा मिला है। इसका क्या लॉजिक है बताओ? छत्तीसगढ़ में मैक्सिमम आबादी हिंदी बोलती है, ऐसा तो है नहीं कि हम इंग्लिश भाषी राज्य हैं। तो ऐसा क्या लॉजिक है कि अंग्रेजी में कोई लिख के, वाहियात लिख के भी हिंदी वाले से ज्यादा नंबर ला रहा है? आप उत्तर पढ़ के, मतलब मैं ये अनुभव से बोल रहा हूँ, मैं देखा हूँ काफी। आप आंसर पढ़ लीजिए पेपर 7 के, सेम उत्तर ये लिखा है, सेम इससे अच्छा ये लिखा है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में ज्यादा मिल रहा है। तो ये भाषा के आधार पे भेदभाव क्यों होना चाहिए? मतलब ये गलत है ना। और ये, मतलब मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूँ, हम लोग एक बार, एक निबंध प्रतियोगिता थी हम लोग की, मतलब नंबर का मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। निबंध प्रतियोगिता थी कुछ गांधी जी के सपनों के भारत के ऊपर। हम लोग गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी में थे, जाके लिखे। तो साथ में मेरा एक दोस्त था, वो इंग्लिश मीडियम का था। मैं बोला भाई चलना साथ में, बोला मेरे को कुछ नहीं पता भाई, क्या गांधी जी का सपनों का भारत। मैं बोला चल रास्ते में बताते हैं 5 मिनट में। वो इंग्लिश में लिखा, 5 5 मिनट बस वो सुना। वो इंग्लिश में लिखा, उस ऐसे में हिंदी में मेरा फर्स्ट था, इंग्लिश में उसका था
फर्स्ट, ठीक। लेकिन हिंदी में मेरा फर्स्ट था, लेकिन मेरे को नंबर दिए हिंदी वाले कुछ 150 नंबर का था तो 105, और उसको नंबर मिला 130। और वो वही लिखा जो मतलब थोड़ा बहुत जो बता देते हैं। इनका जो थर्ड था उसको नंबर मिला 110। और फिर बाद में पता लगा वो अलग अलग पहले बताया कि हिंदी में ये 1 2 3 है, इंग्लिश में ये 1 2 3 है। बाद में बोले कि यार प्राइस तो 3 ही है, तो इनको 1 2 और 3 को सम्मान दे दिया गया। हिंदी वालों हो गया, हम लोग का नंबर ही नहीं आया, क्योंकि अब जो प्राइस आया वो केवल ऐसे का था, हिंदी इंग्लिश अलग अलग नहीं था। तो ये दिक्कत होती है। और मैं ये गारंटी दे देता हूँ कि यहाँ का जो 3 नंबर का ऐसे था वो इसके 1 नंबर से बहुत अच्छा था। हम लोग ऐसे देखे थे बाद में। ये चीजें पीएससी में नहीं होना चाहिए। ये तो छोटी चीज है, क्या है यार, स्टेज में बुला लेते तो कौन सा फायदा हो जाता। लेकिन ये जरूरी है सुधार पीएससी के लेवल पे, क्योंकि वहां कोई भविष्य भविष्य की बात नहीं थी, यहाँ भविष्य की बात है। और मैं ये उदाहरण इसलिए समझा रहा हूँ कि इंग्लिश में जो चेकर रहते हैं वो बढ़िया खुल के नंबर देते हैं, हिंदी वाले नहीं देते। तो भाई एक कॉमन वो होना चाहिए ना, कॉमन ग्राउंड होना चाहिए। बाकी फिर हिंदी में भी कई उत्तर हैं, एक ही हिंदी का उत्तर किसी को नंबर मिला है किसी को नहीं मिला। कोई कुछ भी लिख दिया, काफी वायरल हुई थी, आप देखे होंगे, नंबर मिल गया है, किसी को अच्छा लिखने पे भी नहीं मिला। तो एक जवाबदेही तय होना चाहिए मेंस की चेकिंग में। इंटरव्यू में अगर हो सके तो ये होना चाहिए कि रिकॉर्डिंग होना चाहिए। रिकॉर्डिंग करने में क्या दिक्कत है बताइए, भले आप उसको ओपन मत करिए, लेकिन केवल अगर पता लग जाए ना, जैसे होता है ना कि आप सीसीटीवी की निगरानी में हैं, अगर मैं निगरानी में हूं तो मैं भले मेरे को उससे कोई वो नहीं, लेकिन मैं फिर काम सही करूंगा। तो अगर हो कि इंटरव्यू निगरानी में हो रहा है, आप मत ओपन करिए उसको, लेकिन फिर भी ना इंटरव्यू सुधर जाएगा, ऐसा लगता है। अब है कि करें क्या, करें क्या, मेन चीज देखिए तैयारी आपको अपनी करना है। ये सब में डाइवर्ट नहीं होना है कि यार देखो ये गिरफ्तार हो गए वो हो गए, पीएससी तो ऐसे ही है। हम लोग ऐसे जानते हैं कि आप भिड़े रहेंगे आपका होगा। लेकिन ये जो चीजें हैं ना, ये भी आपके जीवन में मैटर करती हैं। अगर आप 1 नंबर से चूकोगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत जरूरी चीज है। तो आपको 2 3 चीज आप कर सकते हो। एक तो मेल कर सकते हो, आपकी ये जो मांगे हैं, आप कई लेटर भी घूम रहे हैं, आप वो मेल कर सकते हो, खुद से लिख के मेल कर सकते हो। मैं तो ये बोलूंगा, क्यों आप भाई इतना तो मेहनत कर ही सकते हो ना आपको, और जो जो लग रहा है उसको आप पीएससी का जो ईमेल आईडी है उसमें मेल करिए कि ऐसा ऐसा। और पीएससी में अब नए लोग बैठे हैं, नई चेयरमैन है, उनकी इमेज भी बहुत अच्छी है, वो सुधार के लिए तत्पर भी हैं पीएससी में रिफॉर्म के। तो आप, लेकिन हमारी बात वहां तक पहुंचे तब तो ना। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, चिट्ठी लिख सकते हैं, ये बहुत अच्छा तरीका है। अगर पोस्ट कार्ड ठीक ठाक मात्रा में, मान लो 3,000 4,000 5,000 पोस्ट कार्ड पीएससी ऑफिस पहुंचने लगे, तो फिर वो सुनेंगे ना आपकी बात कि यार मैं अकेले बोल रहा हूँ तो उनको लगेगा ये फालतू है, मतलब इसी को दिक्कत है, हम तो ठीक कर रहे हैं। लेकिन अगर 10,000 पोस्ट कार्ड पहुंच गए, और पोस्ट कार्ड 1 1 रुपए के आते हैं, या आप स्पीड पोस्ट कर दिए, 10,000 वो पहुंच गए, पीएससी रिफॉर्म ये करना चाहिए, तो उनके ऊपर दबाव आएगा कि हाँ गलती तो हो रही, उनको समझ में आएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपको लगता है आप अपनी बात रख रहे, लेकिन जहां बात पहुंचनी चाहिए ना वहां नहीं पहुंचती। हम लोग राजनीति विज्ञान के स्टूडेंट हैं, हम लोग ये मानते हैं कि आपकी जो डिमांड है उसके साथ सपोर्ट होना चाहिए, डिमांड लेजिटिमेट होना चाहिए, तो जो ऊपर बैठे लोग हैं वो सुनते हैं। मतलब वो बुद्धिमान लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो चाहते हैं कि सही हो। वो क्यों चाहेंगे यार आपका भला हो या बुरा हो, उनको क्या फायदा होगा कि आपका बुरा होने से। लेकिन उनको पता नहीं रहता कि क्या क्या गलत हो रहा है। तो आप अपनी बातों को मेल करिए, चिट्ठी लिखिए। जो आपके आसपास के लोग हैं, जो आपको लगता है कि जिनकी पहुंच है, आपके एमएलए हो सकते हैं, आपके एमपी हो सकते हैं, कोई मंत्री जी हो सकते हैं, आप अपनी बात रखिए, सोशल मीडिया में अपनी बात रखिए। हो सकता है ये वीडियो है जैसे हम लोग का, वीडियो शेयर करिए, आप अपने वीडियो बनाइए। मतलब इस चीज पे ना संवाद होना चाहिए। हम लोग जो पढ़ते हैं, कार्ल मार्क्स की एक विचारधारा है या हीगल की विचारधारा है, जिसको बोलते हैं वाद विवाद और संवाद। मैं बस ये चाहता हूं कि इस मुद्दे पे संवाद होना चाहिए। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि मुद्दा कहीं दब जाए। आप अपनी बात रखिए, सामने वाले हो सकता है उनकी अपनी दिक्कत होगी कि यार हम कैसे डिस्क्लोज कर दें, फिर तो सब पूरा क्वेश्चन अगर ऐसा करने लगे तो फिर तो वो ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी, हो सकता है क्वेश्चन लीक हो जाए।
लेकिन फिर जो बीच का रास्ता निकलेगा ना, वो दोनों के लिए सही होगा। तो इस मुद्दे पे बहस होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए शांतिपूर्वक, ये नहीं कि हम जाके जिंदाबाद मुर्दाबाद, उससे कुछ नहीं होना है। आपको ना बस हल निकालना है। तो आप अपनी बात रखिए, अपनी बात पहुंचाइए, और हम ये उम्मीद करेंगे कि धीरे धीरे हो सकता है कि सही रास्ता निकल पाए। आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।